कल हम लोग क्या देखे थे? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या देखे थे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या देखे थे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और उसके भेद देखे थे। उसके भेद कितने होते हैं? कौन कौन? इंटरजेक्शन और सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखे थे कि थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन सबका ले लिए थे। आज हम देखेंगे नॉन के बारे में। क्या देखेंगे? नॉन। नॉन तो नॉन किसे कहते हैं? हम पिछले बार बताए थे कि नॉन दुनिया में कोई भी वस्तु हो जाए, दुनिया में कोई भी वस्तु, उसे क्या कहेंगे? उसके नाम को नॉन कहेंगे। हर एक चीज जिसका नाम हो, जिसका नाम हो, उसे क्या कहेंगे? नॉन। उसको नॉन कहेंगे। अब इसको और देखते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। ये तो हम लोग जानते हैं। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो दुनिया का एक वर्ड जिसमें जिसका नाम हो उसे नॉन कहते हैं, नॉन कहते हैं। एक और हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा डिटेल से क्या देखेंगे कि कोई भी प्लेस हो, कोई भी प्लेस हो। प्लेस मतलब स्थान, जगह। कोई भी प्लेस के नाम को क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे। पहला हम लोग प्लेस देख लेते हैं। प्लेस मतलब कि जगह। यहाँ स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, नहीं, घर हो गया। अब हो गया गया। गया जी क्या है? प्लेस है। तो गया जी क्या हो जाएगा? नॉन। दिल्ली क्या हो जाएगा? नॉन। ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन। थिंग्स मतलब कोई वस्तु। थिंग्स मतलब कोई वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा? नॉन। इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नॉन किसको कहेंगे? हाँ। अब यहाँ पर थिंग्स क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। अच्छा, अब तुम बताओ डस्टर क्या है? नॉन है? आइडिया क्या है? आइडिया हम लोग के दिमाग में आते रहता है हमेशा आइडिया। हाँ, हम लोग कोई चीज सोचते हैं तो क्या होता है? सोचना भी एक नॉन है। नहीं, फीलिंग्स, ये भी नाम है। फीलिंग्स क्या है? नॉन है। आइडिया और फीलिंग्स भी एक तरह का नॉन है। क्या है? नॉन है। तो आइडिया फीलिंग्स कैसे नॉन है? कोई बताएगा? हाँ बताओ। फीलिंग्स का मतलब होता है खुद के अंदर का स्वभाव या भाव। वो भाव किसी भी चीज का भाव उत्पन्न करता है, महसूस करता है। चलो ठीक है, बैठो। फीलिंग्स मतलब कि अगर हम कोई चीज महसूस कर सकते हैं या कोई चीज सोचेंगे या कुछ महसूस करेंगे तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? नॉन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम नॉन तो समझ गए कि नॉन क्या होता है और किस किस के नाम को नॉन कहते हैं। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? भेद। नॉन के भेद। तो नॉन का भेद हम लोग देखेंगे। कितने होते हैं नॉन का भेद? 5।
ये लिख देते हैं थोड़ा सा। There are 5 kinds of नॉन, यानी कि नॉन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है प्रॉपर नॉन। क्या? प्रॉपर नॉन। दूसरा जो होता है कॉमन नॉन। कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो होता है कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन। अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नॉन। जी 5:30 तब आता है 18 मटेरियल नॉन। ये 5 गो होते हैं। क्या होते हैं? 5 गो किसका भेद होते हैं? कौन कौन सा? प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये 5 गो होते हैं। क्या? अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है? प्रॉपर नॉन क्या होता है? प्रॉपर नॉन मतलब कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नॉन। यानी कि किसी खास व्यक्ति को कह रहा है, किसी खास स्थान को कह रहा है, नहीं कोई प्रॉपर जगह को बोल रहा है, नहीं, उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नॉन। जैसे में कहेंगे तो अब मान लो कि बिहार, हम बिहार कह रहे हैं तो बिहार क्या है? एक जगह है, नहीं, तो ये प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। नहीं, एमपी क्या चीज में आ जाएगा? प्रॉपर नॉन। तो इस तरह से अगर किसी खास जगह पर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। नहीं, अब हम लोग देखते हैं कॉमन नॉन। कॉमन नॉन क्या होता है? कॉमन नॉन यानी कि जो कॉमन हो, मतलब कि किसी चीज का, मान लो कि जमाव हो। अब तुम लोग स्टूडेंट हो, अब तुम लोग इतने लोग हो, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन अगर तुम लोग का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नॉन हो जाएगा। लेकिन तुम लोग में से एक यूनिक चीज निकाल लिए। अब तुम लोग में से एक यूनिक चीज क्या है? स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है? ये नॉन तो है, लेकिन कौन सा? कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन मतलब कि जो पूरे जाति का बोध कराए। जैसे कि यहाँ पर सब बच्चे लोग बैठे हैं, अब हम एक एक करके तो नहीं पूछ सकते हैं ना, एक एक का नाम लेके नहीं पूछ सकते हैं कि तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया। लेकिन हम कह दिए हैं सारे स्टूडेंट को समझ में आया, तो हाँ बोलेगा, हाँ या नहीं बोलेगा। तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नॉन। चलो ठीक है। विलेजर क्या हो गया? विलेजर ग्रामीण कॉमन नाउन। विलेजर भी कॉमन नॉन हो गया, क्योंकि गांव वाले बोले हैं। अब गांव में किसी एक व्यक्ति का नाम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। और विलेज क्या हो जाएगा? विलेज क्या हो जाएगा? विलेज भी कॉमन नॉन होगा, क्योंकि गांव तो बहुत सारे हैं ना। सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन हो जाएगा। ठीक है। कॉमन नॉन
मतलब कि किसी जाति का बोध कराए, मतलब कि पूरे जाति का बोध कराए, नहीं, उसे कॉमन नॉन कहेंगे। अब कलेक्टिव नॉन क्या होता है? कलेक्टिव नॉन, तो कलेक्टिव नॉन क्या होता है? जो पूरे मतलब कि एक तरह से कलेक्शन तुम लोग जानते हो ना, हाँ बच्चा में तुम लोग कोई चीज का कलेक्शन करते थे, मतलब कि कार्ड वगैरह का, नहीं कलेक्शन किए हो कभी? हाँ कलेक्ट किए हो कोई चीज? हाँ मट्टी की हाँ, मटिया किस कलेक्शन करता है? मैं भी की है। अब मान लो कि ये एक तरह का कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन क्या चीज होता है? अब मान लो कि आर्मी है, हाँ तो आर्मी में क्या है? बहुत सारे सोल्जर्स हैं, नहीं, अब सोल्जर का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या कहेंगे? आर्मी, ठीक है। ये पूरे एक समूह का बोध कराता है जिसमें अलग अलग जातियां रहते हैं, नहीं, एक पूरा समूह जिसमें अलग अलग प्रकार के जातियां रहते हैं। जैसे में हम देख देंगे, अभी ये क्लास में स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो कॉमन नॉन है, लेकिन इसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, नहीं। अब इसको हम क्लास कह दिए, क्लास क्या कह दिए? क्लास। तो क्लास में हर तरह के लोग रह रहे हैं ना, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? नहीं, कलेक्टिव नॉन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? कलेक्टिव। लेकिन अगर हम कह दे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन। कह दे टीचर, टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन टीचर कॉमन नॉन है, स्टूडेंट्स कॉमन नॉन है। लेकिन कलेक्टिव नॉन क्या हो जाएगा? आर्मी क्लास। क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन क्लास हो जाएगा, आर्मी आर्मी हो जाएगा। अब जो पूरे ग्रुप का बोध कराए, क्या कराए? जो पूरा ग्रुप बताए, क्राउड भी है क्राउड ग्रुप, यानी कि जो पूरा ग्रुप का एक ग्रुप होता है उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन अब देखो क्या होता है, अब कहीं मान लो कि नेता आए हुए हैं, तो वहाँ भीड़ जमा होता है, नहीं, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, नहीं, तो वो पूरा भीड़ को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नॉन है, क्योंकि वहाँ नेता भी हैं, वहाँ किसान भी हैं, वहाँ तुम्हारा स्टाफ लोग भी है, टीचर लोग भी, बहुत तरह के लोग रहते, नहीं, तो वो पूरा कलेक्टिव नॉन है, एक समूह है। क्या है? समूह। अब मटेरियल नॉन क्या होता है? मटेरियल नॉन क्या होता है? अगर हम मान लो कि ऐसे इसका क्या होता है? जिसे तौला या नापा जाए, नहीं, जिसको तौला या नापा जाए उसे मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे में कि आलू को तौल सकते हैं, लेकिन एक बात और है, तौला या नापा जाए लेकिन उसे गिना ना जाए, मतलब गिन ना सके। जैसे कि चीनी, अब तुम लोग कहेगा कि 5 गो चीनी दे दो, तो दुकान वाला क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? ये सठिया आ गया, नहीं। तो मटेरियल नॉन जिसे तौल के हम मांग सकते हैं, नाप के मांग सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 5 को दे दो, 5 को तेल मांगने जाएगा, 5 को तेल दे दो तो 5 डिब्बा दे देगा, वो बॉटल देगा, लेकिन वो 5 तेल नहीं देगा, ठीक है। अगला क्या है? मटेरियल नॉन क्या हो जाएगा? जो है कि ऑयल हो गया, क्या हो गया? ऑयल। अब सैंड मतलब बालू, मिल्क भी हो जाएगा, मिल्क होएगा, क्यों नहीं होगा? पानी, गोल्ड वाटर गोल्ड सिल्वर हाँ गोल्ड हाँ, गोल्ड भी जो है वो तौल के ही लेते हैं हम लोग, नहीं ग्राम में, किलो में तो कोई ले नहीं पाएगा, नहीं। तो ये सारे क्या है? मटेरियल नॉन है। क्या है? मटेरियल नॉन, जिसे तौला या नापा जाए लेकिन गिना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? मटेरियल नॉन। अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या देखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन मतलब होता है जिसे हम महसूस कर सके, क्या कर सके? फील कर सके या सोच सके,
क्या कर सके, फील कर सके या सोच सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। अब सोच किसके बारे में सकते हैं? भूत क्या ए, भूत क्या है? सोचना। भूत के बारे में सोचते हैं ना? यस ए, डरता है कि नहीं तोहनी? तोहनी नहीं डरता है? नहीं डरता है? जब भगवान को मानता है उसको उसको भूत भी मानना जरूरी है। ए, चुप रहो। ले जाइए मैडम। चल खाली आराम से हनुमान चालीसा का इधर हाँ ए, खड़ा हो, खड़ा हो। डरना क्या है? डर ना मटेरियल से। मारेंगे एक चमाटा, दिमाग ठिकाना पर आ जाएगा। अभी हम क्या बोले? प्रॉपर नॉन है। डरना क्या है? कॉमन ध्यान है क्लास में? समझ में नहीं आया तो पूछा? बैठो। डरना एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब डरना एब्स्ट्रैक्ट नॉन कैसे है? डरते हैं तो उसको हम छू सकते हैं? नहीं। उसको महसूस कर सकते हैं। हाँ, उसको महसूस कर सकते हैं। डर डर रहे हैं, उसको महसूस है ना कर रहे हैं, दिमाग से महसूस कर रहे हैं नहीं कि डर लग रहा है। हवा, हवा क्या है? हवा भी एक महसूस कर रहे हैं। हवा लग रहा है तो हम लोग को दिख रहा है हवा किधर है, क्या वो हवा है, क्या वो हवा लग रहा है हमको, हम महसूस कर सकते हैं कुछ चीजें, तो उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। चलो अब पूछताछ कुछ कर लेते हैं। ए खड़ा हो रे, हाँ तुम ही खड़ा हो। ए देख रहे हैं किसको? वो खड़ा हो रहा है कोई रे। हाँ चलो बोलो, तुम बताओ कॉमन नॉन का एक एग्जांपल बताओ। जैसे शहर, शहर, हाँ टाउन। और एक बोलो। टीचर, टीचर, गुड, बैठो। चलो तुम बताओ, तुम बताओ प्रॉपर नॉन का एक एग्जांपल। गाय, एक गाय हाँ किसी एक व्यक्ति का बदलता है। तो एक एग्जांपल बताओ ना, हम एग्जांपल पूछ रहे हैं ना। हाथी, हाथी, हाथी है, हाथी नहीं होगा। हाथी क्या होगा? कॉमन नॉन होगा। लेकिन अगर हाथी का नाम रख दे, जैसे कि हाथी का नाम रख दिए रजनी, रखते हैं ना लोग, हाँ, मतलब कि जो पेट पालते हैं, मतलब कि जो रखते हैं घर में, तो अपने पेट का एक नाम रख देते हैं। गजनी रख दिए, रजनी रख दिए, तो ये क्या, रजनी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। अगर हाथी बोलेगा तो पूरा हाथी का बोध हो रहा है। हाथी खाली तुम्हारे पास है? नहीं, वो तो बहुत सारे आते हैं ना। चलो बैठो, चलो खड़ा हो। तुम बता दो मटेरियल नॉन का एक एग्जांपल। जिसे नापा एग्जांपल बताओ। चावल, चावल के तेल, चावल, तेल, गुड, बैठो। चावल और तेल क्या है? मटेरियल नॉन। इसे नाप सकते हैं? या ताल में सकते तौल सकते। गिन करके चावल कभी खरीदे हो? नहीं, नहीं खरीदे हो। हाँ। चलो तुम खड़ा हो रे। हाँ तुम बता दो कि कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन में क्या अंतर है? क्या आता है? हाँ, अंतर तो नहीं जानते। अंतर नहीं जानते हैं। तुम बताओ जूली। प्रॉपर नॉन में मतलब किसी एक खास व्यक्ति वस्तु का स्थान का बोध होता है, और कॉमन नॉन मतलब किसी पूरा जाति भर का बोध होता है। जैसे में जैसे प्रॉपर नॉन का राम, पटना, हिमालय, दिल्ली इत्यादि, और कॉमन नॉन में है गाय,
लड़की, लड़का इत्यादि। चलो बैठो। क्या है, समझ में नहीं आ रहा था? नहीं अंतर आ रहा है। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? जो जाति वर्ग के पूरा बोध हो, हाँ, उसे क्या कहेंगे? हाँ, कॉमन कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो पूरा जाति वर्ग का बोध हो, और प्रॉपर नाउन प्रॉपर है किसी खास व्यक्ति का नाम। किसका? हाँ, तो अगर मान लो कि कॉमन नाउन कहा जाए तो ये गांव क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। शहर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। अब स्टूडेंट में हम एक के नाम ले लिए तो वो क्या हो गया? अब किसी का नाम ले लेते हैं। तुम्हारा ही नाम बताओ। अंकित। तो अंकित ले लिए तो अंकित क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम एक स्टूडेंट का नाम लिए। अगर हम कह देंगे स्टूडेंट तो स्टूडेंट कॉमन नाउन। चलो आप बताओ कि किससे पूछे? चलो तुम बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दो तुम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हाँ, भाववचन, ईमानदारी, बोलो रे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी सच्चाई, हाँ, ईमानदारी सच्चाई, तो एक एग्जांपल बताओ। महसूस करना, चलो बैठो। वो एग्जांपल ही तुम बताया था। बैठो। महसूस करना। इसको एग्जांपल पूछते हैं तो ये बोलता है महसूस करना। और ये चलो ठीक है। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो महसूस होता है, नहीं जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नहीं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाएगा? ईमानदारी। वो बोला क्या? ईमानदारी। तो ईमानदारी हम लोग देख सकते हैं वो कितना ईमानदार है। कभी किसी को अंदाजा लगाए हो कि वो कितना ईमानदार है या कितना बेईमान है? देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ उसको महसूस कर सकते हैं। नहीं, अब महसूस कैसे करेंगे? एक बार उसको पैसा दे दो या उसको उस पर यकीन जता लो। अगर वो तुम्हारा यकीन माना तो ईमानदार है, अगर नहीं तो फिर बेईमान। नहीं, उसको महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आया? समझ में आया? यस, चलो ठीक है, अच्छा बात है। चलो तुम बताओ। हाँ बताओ, कुछ पूछ रही थी तो तुम बता दो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या अंतर है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या अंतर है? कॉमन मतलब पूरे जाति वर्ग का बोध होता है। हाँ, कलेक्टिव मतलब पूरा जहाँ मतलब पूरे समूह भर का बोध होता है। पूरा समूह भर का बोध, समूह का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। चलो बैठो। जहाँ जाति का बोध हो, जहाँ जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। और जहाँ पूरा एक समूह का बोध हो, पूरा ग्रुप का समूह का बोध हो, वहाँ कलेक्टिव नाउन। अब एक बात देखो, कलेक्टिव नाउन में ना कॉमन नाउन का मिक्सचर होता है, यानी कि कई कॉमन नाउन मिल करके एक कलेक्टिव नाउन बनाता है। ये भी ध्यान में रखना। यानी कि यहाँ स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, टीचर एक कॉमन नाउन है, लेकिन ये हम सब मिला देंगे, कॉमन नाउन को मिला दिए और एक समूह बना दिए। क्या बना दिए? एक समूह बना दिए, एक ग्रुप बना दिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। यानी कि यहाँ पर कलेक्शन हुआ है, अलग अलग जातियों का कलेक्शन हुआ है, नहीं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहें। जैसे कि क्लास। नहीं, चलो अब इसमें किसी को डॉट, ये पांचों पॉइंट में किसी को डॉट नहीं है या बोल दो। यहाँ पर लिखा है यस। तुम क्या बोल रहा है? चुप रहो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसी में अगर मॉडर्न इंग्लिश कह दे
तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नॉन को 3 भाग में 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन सा? एक प्रॉपर नॉन और एक कलेक्टिव नॉन, एक काउंटेबल नॉन और एक अनकाउंटेबल नॉन। तो प्रॉपर नॉन का तो प्रॉपर नॉन ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नॉन देखेंगे तो कलेक्टिव नॉन, काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन देखेंगे तो जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नॉन। और जिसे गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नॉन। अब देखो इसमें गिना किसे जा सकता है? कॉमन कलेक्टिव को। कॉमन नॉन मतलब कि स्टूडेंट को गिना जा सकता है। हाँ। तो यहाँ पर कॉमन नॉन क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन भी काउंटेबल। कॉमन नॉन क्या हो जाएगा? काउंटेबल। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंट कर सकते हैं योग के अनुसार। काउंटेबल, यहाँ देखो ये काउंटेबल जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना, एक काउंट और एक एबल। काउंट एबल, तो काउंट मतलब होता है गिनना, काउंट मतलब गिनना, और एबल एबल मतलब कि योग्य, जो गिनने योग्य हो। क्या हो? गिनने योग्य हो, जिसे गिना जा सके उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल। और अगर आगे में अन लग जाए, अन, काउंटेबल, काउंटेबल तो कहे हैं, लेकिन अगर इसके आगे अन लगा दे तो अन मतलब ये होता है नेगेटिव सेंस। नहीं, नेगेटिव सेंस मतलब कि जो गिना नहीं जा सके, मतलब कि जिसे गिना नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नॉन। तो काउंटेबल नॉन को, काउंटेबल नॉन में क्या क्या आ जाएगा हमारा? देखो यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कलेक्टिव भी आ जाएगा, 2 को आ जाएगा क्या? काउंटेबल नॉन में। क्या आ जाएगा? काउंटेबल नॉन में। और ये 2 को मटेरियल, मटेरियल को गिना जा सकता है। मतलब सीमेंट तुम मंगा रहे हो, तो सीमेंट मंगा रहे हो तो वो क्या, तुम 1 गोनी मंगाओगे या तुम किलो से मंगा सकते हो या 1 डल्ला मंगा सकते हो? नहीं, एक पूरा गाड़ी मंगा सकते हो? नहीं। तो ये इसको गिना नहीं जा सकता है। किसको गिना नहीं जा सकता? मटेरियल नॉन को। और एब्स्ट्रैक्ट, तुम कितना मतलब सोच सकते हो, उसको गिन सकते हैं कि आज हमने इतना सोचा, उसको आज हमने इतना महसूस किया। कितना केजी महसूस किया? वो पता चलता है? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी आ जाएगा अनकाउंटेबल नॉन में, और मटेरियल नॉन आ जाएगा अनकाउंटेबल नॉन में। और कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन काउंटेबल हो जाएगा, और कॉमन नॉन काउंटेबल हो जाएगा, और प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन। ये समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट नहीं है? बोल दो अब ये। चलो खड़ा होकर पूछो क्या है। ए खड़ा हो, अभी तुम बोला है, खड़ा तो हो पहले। नहीं आया। ए बोलो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अनकाउंटेबल में प्रॉब्लम है। अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है? नहीं पता है? अनकाउंटेबल मतलब होता है जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, और जिसे गिना जा सके उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल, जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल, जिसे गिना न जा सके उसे अनकाउंटेबल। समझ में आया? अब देखो, तुम बोला कि अनकाउंटेबल नहीं समझ में आया। अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके, तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि
तुम जाओगे दुकान, मम्मी भेजी क्या चीनी लेने। अब तुम दुकान वाला को कहेगा कि हमको मान लो कि 5 गो चीनी दे दो, 10 गो चीनी दे दो, वो देगा? वो क्या समझेगा? हाँ, तो वो कह रहा है तो अगर तुमको मान लो कि कोई सामान लेना है तो उसको केजी में बताना पड़ेगा, इतना केजी दो। नहीं, गिन के तुम नहीं ले सकते हो। हाँ, चॉकलेट ले सकते हो गिन के, कुरकुरा जा रहे हो तो ले सकते हो वो सब चीज़, लेकिन तुम ऐसा चीज़ जिसे गिना नहीं जा सके, तेल लेना, तेल को गिन के लोगे? नहीं। तो जिसे गिना नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। अब बालू, बालू सेंड, अगर बालू तुम लोग मंगाते हो तो गिन के लाओगे? नहीं। तुम लोग पूरा 1 डल्ला मंगा लोगे? यस। नहीं। अब कहा जाए, देखो 1 डल्ला अगर कह दिए ना, 1 डल्ला कह दिए, चलो बैठो। बालू क्या है? अनकाउंटेबल नॉन। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, अगर एक हिसाब से हम बोल दिए कि 1 गिलास पानी दो, क्या दो? 1 गिलास पानी दो। 1 गिलास पानी दो, तो यहाँ पे पानी तो मांगे, अगर पानी दो कहते तो पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मटेरियल नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटेरियल। और ऐसे कहे तो अनकाउंटेबल। लेकिन अगर हम बोल दे कि 1 बोतल दो, तो ये 1 बोतल क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। नहीं, 1 बोतल हो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ हम लोग एक संख्या दिखा दिए। क्या दिखा दिए हैं? संख्या। अगर बोल दे कि 1 डल्ला बालू गिरा दो, तो 1 डल्ला क्या हो जाएगा? काउंटेबल। उसको एक संख्या दे दिए। लेकिन अगर बोलेंगे बालू गिरा दो, तो कितना बालू गिराएगा? ये अनकाउंटेबल नॉन। बालू कह दे तो अनकाउंटेबल नॉन। लेकिन अगर वो किसी साचे किसी जगह रख दिए, मतलब पानी को बोतल में डाल दिए, तो वो बोतल का ना कह रहा है, बोतल का कह रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला बात था, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला बात। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब ये सब का जो डिफिनेशन है ये हम टेलीग्राम में डाल देंगे। क्या करेंगे? टेलीग्राम में डाल देंगे। वहाँ पर एक ग्रुप में ज्वाइन होकर के तुम लोग परिभाषा लिख सकते हो। हाँ, परिभाषा लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या देखेंगे? इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। नहीं,